हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नूरपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 3 में हम हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार, ये सब जानेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में केवल हम हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक ही डिस्कस करेंगे बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ये फॉर्मूले थे, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि इनको नोट कर लेना। प्लीज़ बच्चों कॉफ़ी और पेन लेकर बैठा करो और जो भी मैं बोलता जाऊँ उसको साथ ही साथ नोट किया करो। और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों हमारे पास नंबर फर्स्ट फॉर्मूला था, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकंड लिखवाया था बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था, सेकंड फॉर्मूला लिखवाया था मैंने बच्चों आपको, H बराबर 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। H क्या था बच्चों हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण था। B क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और M क्या था? मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। जो हमारे पास सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं उसको हम किससे शो कर सकते हैं बच्चों? कैपिटल M से। C क्या था बच्चों हमारे पास? कैटायनिक चार्ज मतलब प्लस का चार्ज। A क्या था हमारे पास? एनायनिक चार्ज मतलब माइनस का चार्ज किसी भी कंपाउंड पे। बच्चों हमने प्लस और माइनस वाले सारे चार्ज सब क्वेश्चन यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। और यदि कोई डाउट है तो मैं यहाँ आज एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी फॉर्मूले पे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों हम यहाँ इसी फॉर्मूले पे IF7 में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। बच्चों मैंने आपको क्लियर किया था कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए। अब मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि हम आयोडीन या फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये कैसे जानेंगे। तो बच्चों यहाँ मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास बच्चों फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। ठीक बच्चों, ये मैंने आपको एटॉमिक नंबर की वीडियो इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट की थी, प्लीज उसको देखो बच्चों। तो फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना है? 9। इसकी पहली सेल में बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। अब 9 में से 2 को माइनस करो, कितने बच्चे बच्चों? 7। जब फ्लोरीन की आउटर सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फ्लोरीन की आउटर सेल में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो चाहे वो बच्चों इसके बाद ब्रोमीन आ जाए, ठीक, चाहे क्लोरीन आ जाए, चाहे आयोडीन आ जाए और या AT आ जाए, एंटीमनी, सबका क्या होगा बच्चों? आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? इन सब की 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए बच्चों आई की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बच्चों? आयोडीन की 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही ये 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बच्चों? B का मान हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चों आई कितने F से जुड़ा हुआ है? आप बोलोगे 7 से। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू होगी? M की वैल्यू हुई या नहीं हुई? जितने से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या इसके पास प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। ना ही कोई प्लस चार्ज है और ना ही कोई माइनस चार्ज है। तो बच्चों यहाँ हम बस इस पर फॉर्मूला पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था बच्चों? मैंने आपको लिखवाया था, फॉर्मूला था बच्चों हमारे पास H बराबर 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A, ये फॉर्मूला था। B की वैल्यू अभी हमने पता की है, कितनी थी बच्चों? B की वैल्यू थी हमारे पास 7। कितना आ जाएगा बच्चों? 7 रख दोगे। और यहाँ कितना है M का मान बच्चों? 7। ना ही C है और ना ही A है, कोई बात नहीं। 7 और 7 कितना हुआ बच्चों? 14। 14 को 2 से डिवाइड करोगे, कितना आया बच्चों? 7 आया। 7 आने के लिए इसमें बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसमें 7 आने के लिए सबसे पहले हम क्या याद रखेंगे? sp3। अब यहाँ तक काउंट कर लो, 3 और 1 कितना हो गया बच्चों? अब कौन सा 3 ये पूछोगे
तो मैं आपको बता देता हूँ, ये sp3 लिखा हुआ है, ये वाला 3 बच्चों, ये 3 और यहाँ 1 है, s कितना है 1 है, 3 और 1 4 हुआ, 7 में से माइनस करोगे कितना बचा बच्चों 3 बचा, तो d कितने लगा दो यहाँ 3 लगा दो, d कितने लग गए 3 लग गए, तो संकरण कौन सा हो गया बच्चों यहाँ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, किसमें IF7 में। बच्चों क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों लेक्चर नंबर 2 में हमने बेंजीन में कार्बन परमाणु पर संकरण डिस्कस किया था। अब बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एथिलीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों C2H4। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे हम, पहले C देखो कि C कितने हैं हमारे पास बच्चों, C है हमारे पास 2, C हैं 2 C बना लो। अब H कितने हैं बच्चों हमारे पास 4 है, एक C के पास एक H प्लेस करो, उसके बाद दूसरे C के पास एक H प्लेस करो, उसके बाद पहले वाले के पास एक H प्लेस करो, फिर दूसरे वाले के पास एक H प्लेस करो। ठीक बच्चों, अब कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है बच्चों 4 वैलेंसी रखता है, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, एक एक इन S से कंप्लीट हो जाएगी, एक यहाँ से कंप्लीट होगी, एक यहाँ से कंप्लीट होगी, टोटल बच्चों कितनी वैलेंसी कंप्लीट हुई। यदि हम इस C की बात करें तो अभी तक बच्चों हमारे पास एक ये वैलेंसी कंप्लीट हुई, एक ये वैलेंसी कंप्लीट हुई, कितनी वैलेंसी कंप्लीट हुई बच्चों 2। इस C में भी कितनी हुई, एक यहाँ और एक यहाँ, कितने की 4 करने के लिए कितने की जरूरत है बच्चों 2 की, तो यहाँ क्या लगा देंगे बच्चों हम डबल बॉन्ड लगा देंगे। जैसे ही डबल बॉन्ड लगाएंगे बच्चों, डबल बॉन्ड लगने के बाद हमें पता चलता है, मैंने आपको बताया था सिग्मा और पाई बंध में, यदि हमारे पास बच्चों डबल बॉन्ड है तो वहाँ एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और यदि बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। यदि बच्चों एक सिंगल बॉन्ड है तब वहाँ क्या होगा, एक सिग्मा बंध होगा। ये सब मैंने डिस्कस किया है बच्चों, सिग्मा बंध और पाई बंध की एक बार वीडियो जरूर देखो। अब यहाँ बच्चों हमारे पास जो संकरण का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब सिग्मा बंधों की संख्या, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। बच्चों एकाकी इलेक्ट्रॉन किस में पाए जाते हैं, मैंने ये भी बता दिया है किस में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और सल्फर में। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, यदि इस कार्बन की बात कर लें तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हुए बच्चों, एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक यहाँ सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने हुए बच्चों 3 सिग्मा हुए। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो H बराबर 3 आया बच्चों, और H बराबर 3 आने के लिए संकरण कौन सा हो जाएगा Sp। ठीक है बच्चों, S हमेशा 1 रहना है और P का ही मान बढ़ना है, तो जब S 1 है 3 में से 1 घटाओगे बच्चों कितना बचा 2, तो बच्चों कौन सा संकरण हो गया यहाँ Sp2। क्लियर हुआ होगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, हम बात कर लेते हैं यहाँ एसिटिलीन की। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है बच्चों C2H2। बच्चों हम सेम क्या करेंगे, सबसे पहले C लिखो, 1 और 1 2, ये 2 C लिख लिए बच्चों हमने। प्रति एक C के पास एक एक H शिफ्ट कर दो, एक H यहाँ आ जाएगा और एक H यहाँ आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब C कितनी वैलेंसी रखता है बच्चों 4 वैलेंसी रखता है, ये ध्यान रखना है, और हाइड्रोजन 1 वैलेंसी रखता है, इसीलिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब C की 4 वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, एक यहाँ कंप्लीट है तो कितने 4 में से 1 घटाओ कितना बचा 3 बचा, तो बच्चों इसको किसके द्वारा जोड़ दोगे, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दोगे। अब बच्चों हम यहाँ बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, किस में, इस C पे और इस C पे। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ कितने होंगे बच्चों, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, तो एक सिग्मा बच्चों हमारे पास ये आया और एक सिग्मा बच्चों हमारे पास ये आया। टोटल सिग्मा कितने हो गए बच्चों हमारे पास, एक और एक 2 सिग्मा हो गए। सेम कंडीशन, एक सिग्मा यहाँ है और एक सिग्मा यहाँ है, तो सिग्मा कितने हो गए टोटल, इसमें भी बच्चों कितने हुए हैं हमारे पास 2 सिग्मा हुए। 2 सिग्मा के लिए अब संकरण कौन सा आएगा बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको, मैं यहाँ पेन बदल रहा हूँ। S कितना रहना है हमेशा 1 रहना है, और यहाँ P देख लो,
S एक है, दो में से एक माइनस करोगे कितना बचा बच्चों, एक बचा, तो P भी कितना है, एक है, तो संकरण कौन सा हो गया, Sp। तो इस कार्बन पे भी कौन सा संकरण आ गया, Sp आ गया, और इस कार्बन पे भी कौन सा संकरण आ गया, Sp आ गया। बच्चों ये समझ नहीं आया होने का कि Sp कैसा आया है, तो मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ यहाँ बच्चों। थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ जितना आया था, सपोज करो हमारे पास कितना आया था बच्चों, यहाँ आया था 2 आया था। सबसे पहले S लिखोगे यहाँ बच्चों, और उसके बाद क्या लिखोगे, P लिखोगे। S की वैल्यू हमेशा बच्चों एक ही रहनी है, ये ध्यान रखना है। संकरण में S का मान हमेशा कितना रहना है, एक ही रहना है। जब S एक है तो 2 में से एक माइनस करोगे कितना बचा बच्चों, एक बचा, तो P भी कितना होगा, एक होगा या नहीं होगा। तो एक लिखो या मत लिखो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो संकरण कौन सा हो जाएगा बच्चों, Sp। इस कार्बन पे भी Sp संकरण, और इस कार्बन पे भी कौन सा संकरण होगा बच्चों, Sp संकरण होगा। अब बच्चों हम कुछ आगे स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है बच्चों, हम ले लें एक फिनोल ले लें बच्चों। यदि हम फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH, और जब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर प्लॉट होगी। अब बच्चों ध्यान देना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर तो नहीं प्रेजेंट है। यदि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर प्रेजेंट हैं तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। अब हम इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बच्चों, वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। बात किसकी चल रही है बच्चों, फिनोल की चल रही है, ध्यान देना है। बात किसकी कर रहे हैं हम, फिनोल की कर रहे हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सेम वैसे ही बननी है जैसे हमने किसकी बनाई थी, बेंजीन की बनाई थी लेक्चर नंबर 2 में। सबसे पहले C कितने बच्चों, हमारे पास 6 हैं। उन 6 को देख लो। फॉर्मूला ये होता है बच्चों, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, C6H5 सिंगल बॉन्ड OH। C 6 बना लो, 1 2 3 4 5 और 1 6। H कितने हैं बच्चों, हमारे पास 5 H हैं। एक H यहाँ लगा दो। कार्बन 4 वैलेंसी रखता है, ध्यान रखना। एक H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, ये लग गया इस कार्बन के पास, ठीक है, इस टाइप से करके लगा। एक H यहाँ लगा दो और एक H यहाँ लगा। H कितने कंप्लीट हो गए बच्चों, अभी तक हमारे H कंप्लीट हो गए हैं, 5 H कंप्लीट हो गए हैं। एक बचा हुआ क्या है बच्चों, हमारे पास OH बचा हुआ है। तो OH को कहाँ शिफ्ट कर दो बच्चों, OH को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम, यहाँ पर हो गया हमारे पास OH। ठीक बच्चों, अब सबको किससे जोड़ दो, इन्हें सिंगल बॉन्ड से जैसे ही जोड़ोगे ये आएगा, ये हुआ, ये हुआ। ठीक बच्चों, अब कार्बन कितनी वैलेंसी रखता, 4 वैलेंसी रखता। तो 4 वैलेंसी करने के लिए इस कार्बन की वैलेंसी देखो, इस कार्बन की तो कितनी वैलेंसी हो रही है, 1 2 और 1 3, 3 वैलेंसी हो रही। तो 4 करने के लिए यहाँ क्या करोगे बच्चों, 4 करने के लिए हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे। कितनी हो गई, 4 हो गई है। इस C की वैलेंसी देखो, इस C की वैलेंसी हमारे पास कितनी है बच्चों, एक ये वाली वैलेंसी, 2 और 1 ये 3, ठीक बच्चों, और एक हाइड्रोजन से, टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। अब यदि हम इस C की बात कर लें, इस वाले C की, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, एक हाइड्रोजन से 1 और एक यहाँ 2 और एक इससे C से कितनी 3, तो यहाँ क्या लगा दो, डबल बॉन्ड, कितनी होगी, 4 होगी। यदि बच्चों हम इस C की बात कर लें तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक 2 C से है, एक S से है, कितनी हो गई 3, और एक इस C से है, टोटल कितनी होगी बच्चों, यहाँ 4 हो गई। तो सेम ये मैंने तुम्हें बेंजीन में ही डिस्कस कर दिया था। तो एक बॉन्ड क्या लग जाएगा बच्चों, हमारे पास यहाँ लग जाएगा। अब यहाँ बच्चों हमारे पास जैसे बेंजीन में डिस्कस किया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, एक यहाँ हो गया ये सिग्मा बॉन्ड्स, एक यहाँ हुआ सिग्मा बॉन्ड्स 2, और एक यहाँ पर हुआ सिग्मा बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। और 3 के लिए हमारे पास संकरण कौन सा आएगा बच्चों, sp2। इसमें बच्चों कार्बन के पास, हर कार्बन के पास यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, यहाँ पर भी sp2 होगा। हर कार्बन पर, मतलब प्रत्येक कार्बन पर कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। यदि बच्चों बात कर ले हम किसकी, बात कर ले हम O की, कि O पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो उसको बच्चों हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हमें मेनली किसका हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है बच्चों, O का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है हमें। तो O को कैसे डिस्कस करेंगे, O को डिस्कस करने के लिए बच्चों यहाँ क्या लगा दो, एक सिंगल बॉन्ड लगा दो।
अब ऑक्सीजन का बच्चों एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8। जैसे ही 8 होगा, इसकी आउटर सेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? आउटर सेल मतलब बाहरी कक्षा में। तो शुरू की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8। 8 में से 2 माइनस करो, कितने आ गए? 6। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और दो ने ही क्या किया है? बॉन्ड बनाए हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से। जब दो ने बॉन्ड बनाए हैं तो 6 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचा बच्चों? 4। अब 4 कहाँ पे होंगे बच्चों हमारे पास? एक यहाँ बैठा हुआ होगा इस टाइप से, एक और एक, 2 हो गए ये, एक 3 और एक ये 4। ये लोन पेयर हुआ एक और एक लोन पेयर हुआ ये वाला। तो मैंने बताया था बच्चों आपको कि यदि हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो हमें क्या देखना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके अंदर ही क्या पाए जाते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखो। पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए हमारे पास बच्चों? मैं दूसरे पेन से यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हुए बच्चों हमारे पास, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा हुए बच्चों हमारे पास। यहाँ कर लेते हैं हम, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हुए बच्चों। अब लोन पेयर कितने हैं हमारे पास? एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। टोटल लोन पेयर कितने हुए बच्चों हमारे पास? 2 क्या हो गए हमारे पास? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 2 क्या हो गए? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब संकरण का फॉर्मूला क्या था बच्चों? H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 और 2 कितने हो गए बच्चों? जब 4 हो गए तो 4 के लिए कौन सा संकरण आ जाएगा? sp3। sp3 कैसा आया ये पता ही चल गया होगा। 3 और 1 को जोड़ दो, कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसमें O पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? sp3। ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। इसको नोट डाउन कर लेना और अपनी किताब में हल करके देखना। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करो उसको, और मैं देख के उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू बच्चों। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।